लेकिन विडंबना यह है कि जिन अध्ययन कक्षों में भारत के भाग्य का निर्माण होता है, आज उन अध्ययन कक्षों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और मर्जर जैसे शब्दों से उसको गाली दी जा रही है। आज विद्यालयों को, जो विद्या के मंदिर होते थे, जहां से देश के नौनिहाल राष्ट्र की सेवा के लिए सुयोग्य और सक्षम बनकर के आगे बढ़ते थे और अपने कंधों पे राष्ट्र की जिम्मेदारियों को उठाने का बीड़ा उठाते थे, आज उन मंदिरों को, उन विद्यालयों को, उन विद्याओं की पवित्र स्थान को इस सरकार ने जिस तरह से मर्जर और प्यारिंग जैसे शब्दों के माध्यम से कुठाराघात किया है, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए अक्षम्य है। एक बार हम लोग जोरदार इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज निकाल करके विरोध प्रदर्शन करना चाहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठा है इंकलाब के नारों से। आज इंकलाबी तेवर आपको अपनाना होगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप उस मनुष्यता के लिए लड़ रहे हैं, उस मानवता के लिए लड़ रहे हैं जिसकी सुरक्षा, जिसका पोषण, जिसका संपोषण हम सभी शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, जिया वही न जो जिया न आपके लिए। चलो अभीष्ट मार्ग में। हमारा अभीष्ट मार्ग क्या है? हमारा अभीष्ट मार्ग है शिक्षा के माध्यम से मानवता को संबल प्रदान करना, शिक्षा के माध्यम से समाज की विकृतियों और बुराइयों के अंधकारों को दूर करना हमारा कार्य है। शिक्षा के माध्यम से मानव और जन कल्याण और जीव कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और हमारा अभीष्ट मार्ग, तो हम यही कहेंगे कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज यह हमारी लड़ाई स्वयं की लड़ाई नहीं है, आज हमारी लड़ाई उन नौनिहालों की लड़ाई है, हमारे देश की भविष्य की लड़ाई है, आज इन माताओं की लड़ाई है, आज समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक और चेतना की लड़ाई है, जिसको सुसुप्त बनाने का कार्य सरकार कर रही है। आप एक बहुत बहुआयामी लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि अभी सुरेश भाई ने कहा था कि कल कोर्ट के फैसले से हम सब आहत हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक हार से हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि तूफानों में ताश के घर नहीं बनते, तूफानों में ताश के घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। अरे दुनिया को जीतने का हौसला रखो है मेरे प्यारे शिक्षकों, क्योंकि एक हार से कोई फकीर तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। निश्चित रूप से विजय हम सबकी होगी, क्योंकि सत्य